वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने, सब ने सिद्ध कर दिया है कि यदि कोई जो बच्चा होता है उसको जो दूध पचता है वो गाय का ही पचता है अपनी माँ के बाद। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, आप सबको पता है कि एक यूनिक वीडियो आप सबके सामने हम लेकर के आते हैं। फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर के देश की जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी है। प्रथम चरण के जो चुनाव है वो कल हो भी चुके हैं और हरियाणा की यदि राजनीतिक सरगर्मियों की बात करें, कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपने बाकी के 9 जो प्रत्याशी है उनकी जो लिस्ट है वो अभी तक नहीं बनाई है। अंतिम मोहर कांग्रेस पार्टी ने अभी तक नहीं लगाई है। साथियों, आज की यूनिक वीडियो यह है कि काफ़ी बहन भाइयों के मेरे पास फ़ोन आते थे कि अजय भाई, रोड के ऊपर एक एक्सीडेंटल गाय पड़ी है कि हम कहाँ फ़ोन करें, हम किसके पास फ़ोन करें। आज उन समस्याओं का समाधान हमारे पास मिल गया है साथियों। और कई जो बहन भाइयों के फ़ोन भी मेरे पास आने लग रहे थे कि अजय भाई, हम गौशाला के अंदर दान देना चाहते हैं, हम कैसे दान करें, वो पूरा प्रोसीजर हम आपको बताएंगे। फिलहाल आपके इर्द गिर्द नज़दीक कोई भी यदि लावारिस गाय किसी दयनीय स्थिति में यदि आपको दिखाई देती है तो पट्टी के ऊपर नंबर भी हम आपको देंगे। और यदि आप गौशाला के अंदर, नज़दीक की गौशाला के अंदर आप किसी भी प्रकार का दान करना चाहते हैं तो आप दान भी कर सकते हैं। फिलहाल पांडु पिंडारा गौशाला में इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। आचार्य योगेंद्र जी जो हरियाणा गोरक्षा दल के अध्यक्ष हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इससे पहले भी इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई थी। आचार्य जी, सबसे पहले तो नमस्ते, ग्राउंड मीडिया में स्वागत है आपका। नमस्ते, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दर्शकों से भी निवेदन करूंगा कि ग्राउंड मीडिया हमारा सच्चा और सुच्चा चैनल है जी, और ऐसा पहला चैनल है जो बेजुबान प्राणियों की आवाज़ को समझता है, जानता है और उसके साथ उठाता भी है और सबके सामने रखता भी है। बिल्कुल, काफ़ी टाइम आचार्य जी आपको हो गया गाय की सेवा करते हुए। सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा भी गाय के दूध में ऐसा क्या होता है भी गाय को हम अपनी माँ का दर्जा देते हैं? देखिए, गाय का दूध ऐसा है जो संपूर्ण आहार माना है और ये वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने, सब ने सिद्ध कर दिया है कि यदि कोई जो बच्चा होता है उसको जो दूध पचता है वो गाय का ही पचता है अपनी माँ के बाद। तो इसलिए इसको गावो विश्वस्य मात्रे कहा है। तो ये हमारे लिए हर प्रकार से लाभकारी है। और आयुर्वेद में तो कहा कि आपको हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं, गाय चलता फिरता एक औषधालय है। अच्छा आचार्य जी, हमने सुना है कि भाई गौशालाएं चलानी आज के टाइम पर बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पहले के टाइम पर क्या होता था, जब भी हमारी माताएं बहनें रोटी बनाती थी तो कुत्ता बिल्ली की रोटी जो अलग से निकालती, क्योंकि गाय के पास तो जमीन होती थी। लेकिन आज गाय भी उसी श्रेणी में है कि गाय की रोटी भी निकालना बहुत ही जरूरी है। आज गाय की रोटी जी निकालना क्यों जरूरी है और पहले भी क्यों जरूरी था? पहले ये एक विज्ञान है, हमारे शास्त्रों में विधान है कि आपको बलि वैश्व यज्ञ करना चाहिए, अतिथि यज्ञ करना चाहिए, ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। इनको यज्ञ कहा है जी। तो आए हुए अतिथि को भोजन कराना भी एक यज्ञ होता है। तो हमारे जो घर में पशु पक्षी होते थे उनको सुबह उठते ही उनके भोजन की व्यवस्था की जाती थी। गांव में प्रचलन देखते हैं आप, वहाँ भी होता है। और साथ साथ कोई बेसहारा है उसकी व्यवस्था की जाती थी। पहले आप देखते थे कि गांव में जो सांड होते थे और बेसहारा जो गाय होती थी तो वो घर घर गली में जाती थी, तो कोई भी अपने अंदर चारा भर करके गली में रख देता था। तो ये हमारी परंपरा है और हमें इन बेजुबान प्राणियों के लिए खड़ा होना चाहिए, करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से, जैसे आपने कहा कि भाई क्या करना चाहिए जी, तो ये जरूरी है। आज जो सीजन चला हुआ है, तो सीजन तो कई चले हुए हैं आज। एक लोकसभा चुनाव है, दूसरी तरफ किसान की फसल पक कर के तैयार हो गई है जी। जैसे चुनाव की आपने बात करी तो नेता वोट मांग रहे हैं, तो हमें वोट नहीं मांग रहे, कोई नोट भी मांग रहा है। लेकिन मैं एक विशेष अपील करना चाहता हूँ कि हमारे को ना वोट चाहिए ना नोट चाहिए। मैं किसानों से और वैश्य वर्ग से भी, उद्योगपतियों से भी, आपके नज़दीक आसपास कोई भी गौशाला है, अब चारे का सीजन है, तूड़ी का सीजन है, तो अब साल भर का चारा बेजुबान प्राणियों के लिए, गो आदि प्राणियों के लिए इकट्ठा किया जाता है गौशालाओं में। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि आप अपने सामर्थ्य से
आप 2 भाई मिल करके, 4 भाई मिल करके, या अकेले का सामर्थ्य है तो 1 ट्रॉली तूड़ा है, 2 ट्रॉली तूड़ा है, आधी ट्रॉली, जितना आपका सामर्थ्य है। अब ऐसा शुभ अवसर है, जैसे नवरात्रे गए, हर नवरात्रों के बाद ये जो दान का अवसर आता है, तो ये इससे बड़ा दान नहीं है कि आप 1 साल का तूड़ा यदि गौशाला में इकट्ठा करवाते हैं, आपके सामर्थ्य से आप जितना चाहे दे सकते हैं। और जहाँ नज़दीकी गौशाला हो वहाँ आप दीजिए। यदि ऐसी व्यवस्था आपको नहीं मिलती है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारा नंबर, हमारा गूगल पे नंबर, सब चीज़ आपको हम देंगे। बिल्कुल। और आप उस पर जो भी धनराशि डालेंगे वो हम जहाँ भी आवश्यकता, हमारे गोरक्षा दल के हरियाणा के भी चिकित्सालय चलते हैं, गौशाला है, मैं गौशाला संघ पूरे हरियाणा की उनका संरक्षक भी हूँ। तो हमें जहाँ आवश्यकता पड़ेगी कि ये गरीब है गौशाला, इसमें तूड़े की कमी रह गई है, वहाँ उसको डलवाएंगे और आपको पहुँचाएंगे कि देखो आपके पैसे का तूड़ा ये यहाँ डला है, और दिखा भी दे भाई साथ साथ में। तो ये व्यवस्था हम अपने संगठन के माध्यम से भी देंगे। परंतु आपसे भी निवेदन करते हैं, आपके हर लगभग गांव में गौशालाएं हैं, तो जिस भी गांव में गौशाला है या पड़ोस की गौशाला है, आप वहाँ ये चारे का दान अवश्य करें। और हम तो, मैंने कहा कि भाई हम तो चारा मांग रहे हैं, और मैं तो साधुओं से भी निवेदन करूंगा कि ये ऐसा शुभ अवसर है, प्रत्येक साधु ये अपील करे कि भाई गौशालाओं में हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति अपने सामर्थ्य से जरूर चारा डलवाए। बिल्कुल। देखो भाई, ये एक अपील भी है और निवेदन भी है इन गायों के लिए भाई, जो दर दर की आज ठोकर खाने के लिए मजबूर है। लेकिन आचार्य जी कहने लग रहे हैं कि पट्टी के ऊपर हम नंबर भी देने लग रहे हैं कि जहां पर भी आपको लाचार कोई गौ माता सड़क के ऊपर, सड़क किनारे या कहीं पर भी आपको दिखाई देती है, तो आप किसी भी टाइम फोन कर सकते हैं। लेकिन एक निवेदन है कि भाई इस टाइम पर जो चारे का समय है, जो लामणी जिसको बोलते हैं हरियाणवी भाषा में, लामणी चली हुई है भाई, किसानों की जो फसल है गेहूं की, वो पक करके तैयार हो चुकी है, और चाहते हैं किसान कि हम गौशाला के अंदर जो तूड़ी है वो भिजवाना चाहते हैं। लेकिन आज एक जो डंपर की व्यवस्था वो बन गई है भाई, 2 किसान भाई है, वो एक नहीं 2-4 जो किसान भाई है वो इकट्ठा होकर के आपकी जो नज़दीक गौशाला है वहाँ पर आप जो तूड़ी की जो ट्राली है, तूड़ी का जो डंपर है वो पहुँचा सकते हैं। और अन्यथा यदि कई जो भाई बहन है वो बाद में कहते हैं आचार्य जी कि हम तो भाई 100, 200, 500, 1000 या जो भी उनका सामर्थ्य होता है कि हम पैसे डोनेट करना चाहते हैं, तो पैसे डोनेट कर सकते हैं, उसका तूड़ा ही आएगा। हाँ, जो पैसे आप डोनेट करेंगे, किसी का सामर्थ्य पूरी ट्रॉली देने का नहीं है, वो 500 रुपये दे सकता है, 200 रुपये दे सकता है। कुछ लोग सामान्य मजदूरी करते हैं, परंतु हर व्यक्ति का धर्म बनता है इन बेजुबान प्राणियों के लिए निकालना चाहिए कुछ ना कुछ। तो जो अपील आपके चैनल के माध्यम से की है, और मैं एक बात भी दर्शकों को भी और सब यूट्यूबरों को भी, और ये आज तक बड़े बड़े चैनल हैं उनके द्वारा भी ऐसी अपील नहीं की गई। ग्राउंड मीडिया एक ऐसा चैनल है, जब भी किसी भी बेजुबान प्राणी पर ऐसी कोई आपत्ति आती है, और ये मेरे ख्याल में ये डिमांड का भाई आज गौशालाओं पर कठिनाई और आपत्ति है, तो ये दान की अपील आपके चैनल ने की है, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ। और आपके दर्शकों के माध्यम से अपील ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो और ज़्यादा से ज़्यादा निवेदन करी जाए। और निवेदन क्या करी जाए, मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ, हर गांव में, जैसे आपने कहा कि कुछ लोग, आप तो तूड़ा मांग रहे हैं, कुछ लोग वोट मांग रहे हैं, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि हर गांव में जो व्यक्ति आपकी वीडियो देखे, वहां उस नेता को ये कहे भाई, पहले उससे पूछे कि आप वोट मांगने आए हैं तो गौशाला में 1 ट्रॉली तूड़ा डाला है क्या? हाँ, डाला क्या, दान किया है क्या? तो सबसे पहली डिमांड ये होनी चाहिए, जो नेता वो कहता मैं तुम्हारा ये करूंगा वो करूंगा, तो उसको ये पूछना भाई तू 1 ट्रॉली तूड़ा तो तूने डाला नहीं, तो और क्या करेगा? बिल्कुल। तो ये आज जरूरी है। और मैं तो कहता हूँ कि यदि किसी को सफल होना है, चाहे राजनीतिक हो चाहे किसी भी प्रकार की हो, तो आप गौ माता को सेवा के माध्यम से ही सफल हो सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। भाई अभी मैं आपको पांडु पिंडारा जो गौशाला का जो चारा गोदाम है वो दिखाने वाला हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पर है, आज 20 अप्रैल हो गई भाई, और पिछली 20 अप्रैल तक ये गोदाम फुल भर जाता था। लेकिन अभी के हालात ये हो चुके हैं, जिस टाइम पर हाथ से गेहूं की कटाई होती थी उस टाइम पर लोग और ज़्यादा दान करते थे भाई, तूड़ी की जो ट्रालियां हैं वो पहुंचाते थे। लेकिन आज कंबाइन से गेहूं काटने पर देख सकते हैं जो तूड़ी कम बनती है, उसके कारण का पीछे कारण भी ये है कि देख सकते हैं 20 अप्रैल तक अभी तक जो ये चारे गोदाम है ये केवल 25% ही इसमें तूड़ी आई है। आचार्य जी क्या कहेंगे, ये स्थिति है ज़्यादातर गौशालाओं की?
हाँ, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना ही कर रहा हूँ कि सभी गौशालाओं के गोदाम खाली हैं, अभी भरे नहीं हैं, काम चल रहा भर रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यदि दान करेंगे तो ये गोदाम भर जाएंगे। अब तक भर जाने चाहिए थे। तो सभी लोग मिल करके जिसके आसपास जो भी गौशालाएं हैं उन गौशालाओं में इस अभियान को चलाना है और ये काम करना है। ये पांडु पिंडारा की गौशाला आप देख रहे हैं, ये गोदाम पूरा भरना है ताकि साल भर का चारे का संग्रह हो सके और इन बेजुबान प्राणियों की सेवा हम करते रहें। बिल्कुल भाई, अब आपने ज़्यादा से ज़्यादा साथ साथ में वीडियो को भी शेयर करना है। और भाई ये गोदाम 20 अप्रैल है, आज 20 अप्रैल तक अभी तक देख सकते हैं 25% इसमें तूड़ी आई है। आप सबसे निवेदन है, आपके नज़दीक कोई भी गौशाला है तो आप वहाँ पर अपनी जो चारा जो दान है वो कर सकते हैं। बिल्कुल, चलो भाई फिलहाल वीडियो आपने देख ली है और एक निमर निवेदन है ग्राउंड मीडिया की तरफ से भी और योगेंद्र आचार्य जी की तरफ से भी। और ये निवेदन भी ऐसा है कि भाई आपके जो नज़दीकी गौशाला है वहाँ पर आप डोनेट कर सकते हैं, वहाँ पर आप जो चारे की जो ट्राली है वो डोनेट कर सकते हैं। और यदि आप घर बैठे ही डोनेट करना चाहते हैं तो पट्टी के ऊपर नंबर जो फ़ोन पे और गूगल पे अकाउंट नंबर जो हमने दिया है, आप यहाँ पर भी सीधा आप गाय की सेवा के लिए यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं। और यदि आप के पास डोनेट करने के लिए धन नहीं है फिर भी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और गाय माता के लिए जो चारे की व्यवस्था है या फिर जो गाय एक्सीडेंटल अवस्था में जो दयनीय स्थिति हो जाती है उनकी, वो ठीक करवाने के लिए जमा पूंजी जो आप ये भेजेंगे उससे उनका इलाज होगा। साथ ही आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत में आचार्य जी कोई संदेश देशवासियों को, लाखों की संख्या में जो वीडियो को देखने लग रहे, कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मेरा संदेश और निवेदन यही है, एक तो सभी साधु संतों से कि आप इन बेजुबान प्राणियों के लिए जरूर अपील करें जी, आज सोशल मीडिया के माध्यम से, सभी चैनलों के माध्यम से। दूसरा मेरा निवेदन ये है कि आप को कहीं भी कोई बेजुबान घायल प्राणी मिलता है, गाय की तो सेवा हम करते हैं, और भी कोई बेजुबान प्राणी मिलता है, बंदर है, कुत्ता है, घोड़ा है, गधा है, कोई भी मिलता है, आप हमारे नंबरों पर फ़ोन करें, नंबर आपको दिए जाएंगे और तुरंत हम उनकी सहायता करेंगे, हमारे अपने चिकित्सालय में लेकर के जाएंगे और सेवा करेंगे। तो आपने ये कष्ट करना है और सेवा का मौका हमें देना है ताकि हम ये सेवा कर सकें जी। चलो भाई फिलहाल वीडियो आपने देख लिया। गोरक्षा दल हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र आचार्य जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा सोगिंजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।